पहले आप कृपया भारत माता की जय बोलें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एजवन बीट विलास सोसाइटी के अंदर आज आयोजित राष्ट्रीय पर्व स्वाधीनता दिवस के भव्य समारोह में उपस्थित अध्यक्षता कर रहे माननीय एजवन बीट विलास सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि तथा नन्हे प्यारे बच्चों, युवा शक्ति एवं वरिष्ठ नागरिकों को आज के दिन स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं आपके सामने आज ही के दिन के लिए एक छोटी सी कविता जो लिखी है उसे सामने कर रहा हूँ, कृपया वो फरमाइए। कविता का शीर्षक है आलोकित। मेरे भारत के गीत बच्चा बच्चा गा रहा, मेरे भारत के गीत बच्चा बच्चा गा रहा, अब जर्रा जर्रा हिंदुस्तानी गाथा गा रहा, अब जर्रा जर्रा हिंदुस्तानी गाथा गा रहा। इसके बाद में आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो आक्रांताएं अपने भारत देश में आई, इतना बड़ा विशाल भारत देश था और उन्होंने आकर इस विशाल देश के अंदर इतना नुकसान पहुंचाया, इतने टुकड़े कर दिए जो अखंड भारत था, जिसकी सीमाएं बहुत दूर तक थी और धीरे धीरे ये सिकुड़ता हुआ आज इस स्थिति में है जो अपन देख रहे हैं। इसके लिए दो पंक्तियां आपके सामने सादर प्रस्तुत हैं। क्रूरता से अतीत में विशाल से सिकुड़ता रहा, क्रूरता से अतीत में विशाल से सिकुड़ता रहा, खुदाई अवशेष भारतीय विशालता बता रहा, खुदाई अवशेष भारतीय विशालता बता रहा। इसके बाद में हम पीछे चलते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, इसके पीछे बड़ी त्रासदी हमें झेलनी पड़ी। हमारा जो देश था वो दो टुकड़े में बंट गया, एक पाकिस्तान और एक हमारा भारत हिंदुस्तान। हमने 15 अगस्त 1947 से सकारात्मक सोच को लेते हुए, राष्ट्रीय भावना को लेते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इसी प्रकार जियो और जीने दो के सिद्धांत को अपनाते हुए पड़ोसी भी सुखी रहें, पूरा विश्व सुखी रहे और सब तरक्की करें और हम भी तरक्की करें। उनकी तरक्की में हमारी तरक्की है, हमारी तरक्की में उनकी तरक्की है। ये भावना से होत हमारा देश आगे बढ़ा। किंतु हमारे पड़ोस देश जो अखंड भारत में था, पाकिस्तान, तब से अब तक निरंतर क्रूर आतंकी गतिविधियां फैला रहा है और यह अभी भी चैन नहीं लेने रहा। जबकि हम सोचते हैं कि सभी चैन से रहें, वह भी चैन से रहे, अमन से रहें, हम भी चैन से रहें, अमन से रहें। उसके लिए आपके सामने पंक्तियां सादर प्रस्तुत हैं। वो आतताई पत्थर मेरे मस्तक पर फिकवाता रहा, वो आतताई पत्थर मेरे मस्तक पर फिकवाता रहा, मैं पत्थरों से अपनी मंजिल बनाता रहा, मैं पत्थरों से अपनी मंजिल बनाता रहा। हर कदम पर वह कमजोर ही होता रहा, हर कदम पर वह कमजोर ही होता रहा, हर कदम पर मैं मजबूत होता रहा, हर कदम पर मैं मजबूत होता रहा। बदनियति उसे बर्बादी की ओर ले जा रही, बदनियति उसे बर्बादी की ओर ले जा रही, नेक नियति चाहूं और आबाद कर रही, नेक नियति मुझे चाहूं और आबाद कर रही। पैशाचिकता से जगत उसे अब असहयोग कर रहा, पैशाचिकता से
जगत उसे अब असहयोग कर रहा, उन्नति के लिए मुझे सहयोग मिल रहा, उन्नति के लिए मुझे सहयोग मिल रहा। गलत राह से गर्त में वह जाता हुआ, गलत राह से गर्त में वह जाता हुआ, नेकी से भारत ऊंची उड़ान भरता हुआ, नेकी से भारत ऊंची उड़ान भरता हुआ। जियो और जीने दो संदेश मैं देता रहा, जियो और जीने दो संदेश मैं देता रहा। अब शांति की बात जगत मान रहा, अब शांति की बात जगत मान रहा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाता रहा। अब गोरा अरबी अफ्रीकी तराना गा रहा, अब गोरा अरबी अफ्रीकी तराना गा रहा। पहले शांति की बात सबसे मैं कहता रहा, पहले शांति की बात सबसे मैं कहता रहा। अब अमन चैन विश्व जरूरी समझ रहा, अब अमन चैन विश्व जरूरी समझ रहा। इसके बाद में वर्तमान समय में कुछ दिनों पहले से हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो आतताई गतिविधियां हो रही हैं, क्रूरता हो रही है, अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए दो लाइन आपके सामने सादर प्रस्तुत है। क्रूरता की लांघी थी सीमा अत्याचारी बांग्लादेशियों ने, क्रूरता की सीमा लांघी थी, क्रूरता की लांघी थी सीमा अत्याचारी बांग्लादेशियों ने। शरण देकर दिखाई उदारता सनातनी भारत ने, शरण देकर दिखाई उदारता सनातनी भारत ने। अब पाकिस्तान के लिए वापस आते हैं हम कि वह उसकी क्या स्थिति है और क्या हो सकती है यदि ऐसे ही चला तो। ईर्ष्या की ज्वाला में भस्म वह हो जाएगा, ईर्ष्या की ज्वाला में भस्म वह हो जाएगा। सद्भावना से भारत दुनिया को आलोकित करेगा, सद्भावना से भारत दुनिया को आलोकित करेगा। मेरे भारत के गीत बच्चा बच्चा गा रहा, मेरे भारत के गीत बच्चा बच्चा गा रहा। अब जर्रा जर्रा हिंदुस्तानी गाथा गा रहा, अब जर्रा जर्रा हिंदुस्तानी गाथा गा रहा। जय हिंद, जय भारत।